बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी कराया मैंने पहली वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और इतने प्यार से समझाया, तुम्हें पता भी नहीं चलने दिया मैंने। और तुम बता खुश हो के चले गए। हाँ, बच्चों की कमेंट थी, हाँ सर मज़ा आ गया, ऐसे ही पढ़ा दो सारा चैप्टर। तो भैया मैं ऐसे सारा चैप्टर पढ़ा दूंगा, पता भी नहीं चलने का तुम्हें कब कब में ख़त्म हो गए तुम्हारे। तुम्हारा 10th का जो मैथ है ना, वो ख़त्म कर दूंगा मजाक मजाक में। चलो ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। ग्रेप्स मैंने अंगूर, सबने खाए हैं अंगूर। 2 किलो सेब खरीदे और 1 किलो अंगूर खरीदे, तो कितने रुपए देने पड़े? 160। अब एक बात बताओ यार, चलो चलो एक पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, सीधी सी बात है, रोज़ रेट बदलते हैं, रोज़ नहीं बदलते तो महीने में हफ्ते में तो बदलेंगे रेट। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 किलोग्राम ऑफ एप्पल्स एंड 2 किलोग्राम ऑफ ग्रेप। 4 किलो तो सेब और 2 किलो अंगूर खरीदे एक महीने के बाद, तो 300 रुपये दिए। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का मतलब है तुमने इक्वेशन बना दी तो तुम समझ लो तुम्हारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गई। ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि इस चीज़ को, जो इक्वेशन बनाई है ना तुमने, उन्हें ग्राफ पे बता दो, ग्राफ पर। और ये हो गया भैया, इक्वेशन बना दो, इक्वेशन बना दो। भाई इतने ऐसे तो इतनी देसी भाषा में कोई भी नहीं समझाने का भाई, सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो तो अभी कमेंट करो, वीडियो रोक के, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइयो, ठीक है। चलो इक्वेशन बना दो ग्राफ पर। देखो मेरी एक बात सुनो तुम, मैं तुम्हें क्वेश्चन तो पढ़ा दिया, अब मुझे एक बात बताओ। अगर सेब 100 रुपये किलो हैं, मैंने 2 किलो सेब खरीदे, तो क्या रुपये के हो गए? तुम कहोगे भैया 2 × 100, बहुत छोटी चीज़ है, बहुत ही तो बच्चों जैसी चीज़ है। अब मैंने कही 1 किलो अंगूर और ख़रीद लिए भैया मैंने। 1 किलो अंगूर 50, मान लिया 50 रुपये के हैं, तो 1 किलो कितने के हो गए? 50 के हो गए। मुझे कितने रुपए देने पड़े? 160। ये मतलब, रुक जाओ, ये हो जाएगा 250, मुझे 250 रुपये देने पड़े टोटल। अब वही चीज़ अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं अगर कहूँ कि तुम अगर घुमा फिरा के कहते तो अच्छा होता, कौन सा गाना हो, देखो उसने इस टाइम रेट नहीं दिया, उसने कह दिया कि भैया 2 किलो मैंने सेब खरीदे, 1 किलो अंगूर, और मुझे 160 रुपये देने पड़े। उसने रेट नहीं दिया, तो मैंने चलो मुझे पता था पहले कि 100 रुपये के 1 किलो हैं, अब मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया X रुपये किलो सेब हैं, यानी कि जो 1 किलो सेब है ना वो X रुपये के हैं। तो 2 किलो कितने हुए? तुम कहोगे 2 × X। अब अंगूर जो हैं वो Y रुपये किलो मान लिए, 1 किलो अंगूर है, ये ले भैया कितने रुपए देने पड़े? 160। ले, पहली वाली कंडीशन ख़त्म हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखो, 4 किलोग्राम, 4 × X और 2 किलो अंगूर, 2 × Y, कितने रुपए देने पड़े? 300 रुपये। ये लो तुम्हारे एल्जेब्रिकली ख़त्म, तुम्हारा आधा क्वेश्चन ख़त्म हो गया, यानी कि तुम्हारे 3 नंबर में से 1.5 पक्के हो गए, या जाने 4 का भी आ सके तुम्हारे में, तो यो कुछ नहीं पता भाई कितने नंबर का आ जा, ठीक है। तो तुम कहोगे हमें लिखना तो सिखा दे। लो भैया लिखना सिखा रहा हूँ। मैंने क्या कहा था? मैंने 1 किलो सेब की कीमत कितनी मानी थी? X, और अंगूर की Y। तो लिखो सबसे पहले, जो माना वो ही लिख दो। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, 1 किलोग्राम सेब की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। अबे X रुपये भैया, X रुपये। और लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप की कीमत Y रुपये। तो पहली कंडीशन से क्या आया था? पहली से तो यह आया था, तो लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन से क्या आया था? 2x + y = 60। देखो मेरा कितना फ़ायदा हो गया, मैंने तुम्हें साइड में को समझा दिया, कोने में को ले जाके, और अब देखो क्वेश्चन फटाफट होता जा रहा, ठीक है। दूसरी कंडीशन भी थी, एक महीने के बाद जब सेब और अंगूर खरीदे थे उसने, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सेकंड। अब सेकंड के अनुसार जल्दी बताओ, ठोको ताली। 4x + 2y = 300। इसे मानो फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकंड। तुमने आधा क्वेश्चन ख़त्म कर दिया, एल्जेब्राइकली पार्ट तुम्हारा ख़त्म। ये लो, बॉक्स में करना चाहो बॉक्स में कर दो, थोड़ा अच्छा सा लग रहा। लाल पेन यूज़ मत करियो, काले से ही करियो।
ठीक है, अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। अब हेडिंग लिखना, हेडिंग क्या मतलब, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम क्या करेंगे, फॉर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वी विल गेट द पॉइंट, हम पॉइंट निकालेंगे। वी विल गेट द पॉइंट्स ऑफ अबोव इक्वेशन, हम ऊपर वाली इक्वेशन के दोनों के पॉइंट निकाले। अब पॉइंट होंगे तभी तो हम ग्राफ पे दर्शाएंगे, ऐसे हवा में कुछ भी दर्शा देंगे। अब पॉइंट निकालने का सबसे बढ़िया तरीका एक है, इस इक्वेशन को तो लिखो ऐसे, और भैया इसे लिखो ऐसे। बस जैसा जैसा बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन ऐसे कर दियो, नो मत सोचो एग्जाम में ऐसे नहीं लिख सकते भाई, बिल्कुल सेम है। यहाँ लिखो x, यहाँ y, यहाँ x, यहाँ y। x को 0 डाल दो तो ये चीज़ तो हो जाएगी 0, तो y बराबर आ जाएगा 160। देखो जब तुमने x को 0 डाल दिया तो 2 इंटू 0 प्लस y बराबर 160, तो ये कट हो जाएगा y बराबर 160। ठीक है, एक बार क्या करो, इस वाली में y को 0 डालो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0 बराबर 160, 2x बराबर 160, x बराबर 160 बटा 2 यानी कि 80। ये लो, एक बार y को 0 डाला तो 80 आया। तो यहाँ से पॉइंट क्या आ गया कि देयर फोर पॉइंट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन से, और एक तो हो गया 0 160, दूसरा क्या हो गया 80 0, ए बी। अब इस वाले से क्या आ गया, एक बार x को 0 डाल दिया तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 150, y को 0 डाला तो x बराबर आ जाएगा 4 7 28, 4 5 20 75। देयर फोर पॉइंट्स फ्रॉम, ऐसे लिखा रहा हूँ, अगर एक भी नंबर कट गया ना तुम्हारा तो बस छोड़ दियो मेरा चैनल, सही बता रहा हूँ। तो हो जाएंगे ये पॉइंट हो जाएंगे 0 150, ऐसे हाथ पकड़ के तो कोई भी नहीं कराता भाई, जैसे मैं करा रहा हूँ। ये हो जाएंगे 75 0। इसमें सी और डी लिख दो, इसमें ए बी मत लिखो, क्योंकि ए तो ए बी तो ये रहे और सी और डी है भाई। ये जगह जो छोड़ रखी थी ग्राफ के लिए, छोड़ रखी थी, ग्राफ बना दो। ये ले भैया, ये ले भैया, ये करके दिखाओ, मेरे से शर्त लगाओ, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, 0 160 80, कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं पॉइंट, 150 तक, 150 तक तो वाई पे पहुँच रहा है, 160 80 तक यहाँ पहुँच रहा है। तो ऐसा करो ना, एक काम करो, 30 30 के जोड़े ले लो, 30 60 90 120, यहाँ भी 30 60 90 120 150 180। माइनस में कुछ है नहीं तो माइनस में ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। क्यों टाइम ख़राब करना माइनस में लिख के, क्योंकि पेपर में तो एक एक सेकंड की वैल्यू है, पेपर में कोई ऐसा थोड़ी है, हमारे पास अंधा टाइम थोड़ी है जितना जी करो उतना टाइम यूज़ कर लो। अच्छा देखो पहला पॉइंट देखो, 0 160, 0 यहाँ है, 160 ये रहा, ये रहा 0 160, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा पॉइंट है 80 और 0, 80 कहाँ आएगा, 60 ये यहाँ को आएगा कहीं को, बी हो जाएगा 80 0। अब इस वाले को स्केल लेके ऐसे मिला दो, ए सीधी लाइन खिंच जा, बिल्कुल खिंच गई। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कहाँ पहुँचा दूंगा लाइन अब भैया क्या है, तीसरा सी पॉइंट क्या है, 0 और 150, 0 150 यहाँ को आएगा, ये रहा सी पॉइंट 0 150, ए ये ला। और दूसरा क्या है 75 0, 75 यहाँ को आएगा कहीं को, 75 0 डी। अब इन दोनों को मिला दो, यार देखो हो गई टेढ़ी, तुम स्केल से मिलाइयो, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली थी ये, इस पे लिखो 2x प्लस वाई बराबर 160, लिखना भी तो पड़ेगा कौन सी लाइन किसकी है। और ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इस पे लिख दो ये 4x प्लस 2y बराबर 300। तुम्हारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म, टैन आ गए भैया, मिथुन आ गया, मिथुन ने ख़त्म कर दिया क्वेश्चन, ठीक है। मैंने जूम कर दिया, देख लो भैया ज़रा। आज इसको स्क्रीनशॉट लेना है भैया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना ये लो, वो स्क्रीनशॉट ले लो अपना, क्योंकि बहुत सौ को स्क्रीनशॉट की आदत रहे, लिखने की आदत तो कम ही रह लो उन लोगों को, पता नहीं क्या हो रहा आजकल। पबजी खिलवा लो पूरा पूरा दिन
चलो ठीक है। अगर भैया देखो समझ में आ गया क्वेश्चन, तो जिंदा कमेंट चाहिए अभी भैया, पहला कमेंट चाहिए मुझे, ठीक है दोस्तों। और जो मेरे से सारे चैप्टर पढ़ने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे चैप्टर के लिंक हैं, जाके पढ़ लो। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।